हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मजेल एक्सप्लेन। फाइनली 2 साल के बाद स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड वापस आ गई है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे सीजन 3 के एपिसोड 1 को, जिसका नाम है हेजेमनी पार्ट 2। क्लूज डिकोड करेंगे और कुछ बोल्ड थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक गोर्न अटैक के साथ। ये वही स्नीक पीक सीन था जो पहले रिलीज हुआ था, जिसमें एंटरप्राइज कॉम जाम कर रही है और टोरपीडो के थ्रू एक रेयर एलिमेंट का यूज करके गोर्न मदरशिप को हाइपर स्पेस में ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। एंटरप्राइज रेंडेवूज करती है फ्लीट और एडमिरल अप्रैल के साथ। बैकग्राउंड में कुछ और स्टारफ्लीट वेसल्स भी दिखते हैं, लेकिन काफी ब्रीफ। अब हम पहुंचते हैं सिकबे में, जहां बटेल गोर्न एग से इन्फेक्टेड है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हैच होकर वो उसके बॉडी से बाहर आ जाएंगे और उसके बचने का चांस 0 होगा। सोल्यूशन है उसे स्टैसिस में डालना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कायरो सीरम के लिए एलर्जिक है। इस वजह से वो स्टैसिस में नहीं जा सकती। बटेल के पास अब सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। डॉक्टर एम बांगा इस टाइम एंटरप्राइज पर नहीं है, वो उस टीम में है जो गोर्न ने कैप्चर की है। तो अब चैपल और स्पोक मिलके कोई साइंटिफिक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्पोक और चैपल के बीच एक इमोशनल मोमेंट भी होता है। चैपल अभी तक कोर्बे के साथ फेलोशिप पर नहीं गई है, तो ये उनके लिए एक और चांस है कनेक्शन दिखाने का। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एडमिरल अप्रैल फ्लीट को स्टैंड बाय पे डाल देता है, लेकिन पाइक रेडी है पंच पैक करने के लिए। ऑफिशियली एडमिरल कुछ नहीं बोलता, लेकिन इनडायरेक्टली पाइक को ग्रीन सिग्नल दे देता है टू डू व्हाट ही फील्स इज राइट। अब सीन शिफ्ट होता है पीलिया और स्कॉटी के तरफ, जो कि एक नोट क्लॉकिंग डिवाइस बना रहे हैं, जिससे एंटरप्राइज सेंसर पे गोर्न शिप जैसा दिखेगी। शटल पे ये डिवाइस काम करती है, लेकिन एंटरप्राइज पे लगाना मुश्किल हो रहा है। पीलिया स्कॉटी को पैनिक में डाल के उससे जल्दी सोल्यूशन निकलवाती है, क्योंकि वो जानती है कि स्कॉटी प्रेशर में अच्छा काम करता है। अब हम चलते हैं गोर्न मदरशिप के अंदर, जहां कैप्चर टीम जैसे लान, डॉक्टर एम बांगा, सैम और ओर्टेगस जागते हैं कुछ हॉरिफाइंग ऑर्गेनिक बायोपोर्स में। ये एक प्रॉपर हॉरर सीन था, एलियन फ्रेंचाइजी वाइब के साथ। ओर्टेगस के हाथ पार्शियली डाइजेस्ट हो चुके हैं, फिंगर्स मिसिंग हैं। बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल था। लान को पीटीएसडी फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उसके भाई के डेथ के, जो सीजन 1 में दिखाए गए थे। अच्छी बात ये होती है कि गोर्न डाइजेस्टिव पोर्ट्स सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर्स डाइजेस्ट करते हैं, वेपन्स नहीं। तो उनके फेजर राइफल्स वेस्ट पाइल में गिरे होते हैं, जिसे वो क्लीन करके यूज कर पाते हैं। स्कॉटी फाइनली ट्रांसपोंडर डिवाइस रेडी कर देता है। गोर्न शिप्स एंटरप्राइज को गोर्न शिप समझ के बाईपास कर जाते हैं। दूसरी ओर सिकबे में सिमुलेशन फेल हो रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो आइडिया आता है कि नंबर 1 का अलेरियन डीएनए यूज करके बटेल को बचा सकते हैं। इनिशियली बटेल के मरने के चांस 100% थे, लेकिन अब अलेरियन ब्लड यूज करके वो 86 हो चुके हैं। स्टिल रिस्की बट बेटर, और थोड़ा आयरोनिक भी। जिसे वो कोर्ट में प्रोसिक्यूट कर रही थी, उसी का डीएनए उसकी जान बचा रहा है। गोर्न शिप में कैप्चर टीम एक फाइटर शिप चुरा के भागने का प्लान बनाती है, लेकिन ओर्टेगस की कंडीशन से डाउट होता है कि क्या वो उस शिप को उड़ा भी पाएगी। मीनवाइल एंटरप्राइज वाले प्लान करते हैं गोर्न को हाइबरनेट करने का एक ट्रिक। उना, पाइक और उहुरा मिलके प्लान बनाते हैं। एक स्टिलर फ्लेयर ट्रिगर करेंगे, जो गोर्न के लिए एक हाइबरनेशन सिग्नल बनेगा। स्पोक और चैपल सर्जरी स्टार्ट करते हैं। आइडिया है कि गोर्न हैचलिंग्स को फीड करके उनके इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करें और अलेरियन डीएनए उन्हें अब्सॉर्ब कर ले। दूसरी ओर गोर्न मदरशिप में लान रैंडम बायोसेक से गोर्न ट्रांसपोर्टर कोर्स निकाल लेती है। फिर ओर्टेगस गोर्न सोल्जर से स्टैब हो जाती है, और ये सीरियसली एक टेंस मोमेंट था, क्योंकि ओर्टेगस ओरिजिनल सीरीज में नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। एंटरप्राइज सोलर फ्लेयर ट्रिक करता है, गोर्न हाइबरनेट हो जाते हैं। ओर्टेगस जो इंजर्ड है फिर भी शिप फ्लाई करती है, वन हैंड से वाउंडेड कंडीशन में। थोड़ा अनबिलीवेबल था, लेकिन एपिक था। सब कॉलोनिस्ट भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। थोड़ा फास्ट और कन्वीनियंट लगा। कुछ कॉलोनिस्ट मर जाते तो ज्यादा रियलिस्टिक लगता। लास्ट में फ्लीट अलर्ट कैंसिल होती है। ओर्टेगस सिकबे में स्टेबल है
और एक ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जब वो कहती है आई एम अरिका ओर्टिगस एंड आई फ्लाई द शिप। स्पोक और चैपल सर्जरी फिनिश कर चुके होते हैं। पाइक बटेल से मिलता है, प्रे करता है और बटेल आंखें खोलती है। एक इमोशनल क्लोजर था और इंटरप्राइज फेडरेशन स्पेस की तरफ लौटती है। ऑल इन ऑल मुझे ये एपिसोड काफी पसंद आया। एक्शन, इमोशन, नोस्टैल्जिया और साईफाई मिस्ट्री सब था। थोड़े कन्वीनियंट मोमेंट थे लेकिन स्टिल सॉलिड स्टार्ट टू द सीजन। तो आपको क्या लगा? क्या गॉर्न वापस आएंगे जहां अब उनका चैप्टर हाइबरनेशन के बाद खत्म हो गया? आप अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में लिखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मजेल एक्सप्लेन को और मिलते हैं एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन के साथ।